नमस्कार, तेज हरियाणा पर एक बड़ी अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे जो कि फैमिली आईडी को लेकर लगातार लोगों की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। ये एक हैरान कर देने वाली घटना है जहां पर रानिया के सुल्तानपुरिया गांव के रहने वाले हवा सिंह की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। दरअसल सरकार से अब कागजी बहू पोत्री की मांग की गई है और पीपी में नाबालिग की शादी दर्शाई गई है। 3 साल से ठीक करवाने को लेकर हवा सिंह लगातार अधिकारियों के दफ्तरों के बाबुओं के चक्कर काट रहा है, लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही देखिए कि 3 साल बीत जाने के बावजूद भी इस शख्स की समस्या हल नहीं हो पाई है। श्री गणपति ज्वेलर्स डबवाली श्री राम कुमार जी गंगावालों का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी भव्य शोरूम। याद रखें, श्री गणपति ज्वेलर्स, नजदीक रेलवे स्टेशन, मीना बाजार, मंडी, डबवाली। संपर्क करें 9306987388। अब इसके 13 साल के बेटे को 19 साल की एक मुस्लिम सलीना नाम की एक जो बहू है वो मिली है, जिससे इसका पैंडा नहीं छूट रहा है। परिवार पहचान पत्र में की गई गलत एंट्री को लेकर सिरसा जिले के रानिया के सुल्तानपुरिया गांव के एक व्यक्ति 3 साल से बेहद परेशान है। परिवार पहचान पत्र में गलत एंट्री को हटवाने के लिए पीड़ित रानिया सिरसा और पंचकुला स्थित मुख्यालय के कई चक्कर है वो काट चुका है, लेकिन कोई सुनवाई सुनने को तैयार नहीं है। आखिरकार थक हार कर पीड़ित ने सरकार से अब कागजी बहू और अपनी पोत्री देने की मांग कर दी है। पूरा मामला क्या है? रानिया के गांव सुल्तानपुरिया के निवासी हवा सिंह ने बताया है कि वर्ष 2021 में सरकार द्वारा जो परिवार पहचान पत्र बनाए जाने के दौरान उन्होंने अपने परिवार के 3 सदस्यों का परिवार पहचान पत्र बनवाया। 2021 में उसकी फैमिली आईडी में सिर्फ 3 सदस्य थे, लेकिन 2 साल बाद किसी कारण से जब उसने अपने परिवार पहचान पत्र में कोई अपडेट करवाने के लिए उसने कहा, हवा सिंह ने बताया कि जब वो अटल सेवा केंद्र पर पहुंचा तो वहां पर अपडेट करने वाले ने बताया कि साहब आपके 3 नहीं बल्कि अब परिवार के 5 लोग हो गए हैं। नाबालिग बेटे को पत्नी मिल गई है, एक बेटी मिल गई है। ये देखकर तो हवा सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरी जांच पड़ताल करने से पता चला कि उसकी नाबालिग बेटे की मुस्लिम बहू और एक बेटी को परिवार का सदस्य बनाया गया, जबकि उसका बेटा नाबालिग है, वो शिक्षा ग्रहण कर रहा है। हवा सिंह की माने तो परिवार पहचान पत्र में दर्शाई गई मुस्लिम बहू व पोत्री का नाम कटवाने के लिए वो रानिया तहसील स्थित केंद्र पर चक्कर काट रहा है। असमर्थता जताते हुए कहा है कि इस प्रकार की कई समस्याएं लोगों को आ रही है, लेकिन इस तरीके की गलत एंट्री को काटने का ऑप्शन उससे सिस्टम में नहीं है। हवा सिंह ने बताया कि इस समस्या को लेकर वह पिछले 3 सालों से चक्कर काट रहा है। सबसे पहले उसने सिरसा डीसी को अपनी दरखास्त दी, उसके बाद उसने सीएम विंडो लगाई जिसमें उसको बताया गया कि वो अपने गांव के सरपंच से लिखवा कर लाए, फिर उसका खड़ा छूट सकता है। लेकिन सरपंच से लिखवाने के बावजूद भी 3 साल बीत के वो पंचकुला तक पहुंच गया। सीएम विंडो का जवाब उसे नहीं मिल पाया और उसे ये जरूर पता चला कि उसकी उस बहू और पोत्री को ऐड करने वाला कोई फैमिली आईडी में जिसकी ड्यूटी लगाई है वो आंगनवाड़ी वर्कर है तो कोई दूसरा है, यानी कि गलती किसी की है, भुगत कोई रहा है। इस मामले को लेकर उन्होंने एक शिकायत सीएम विंडो में दर्ज करवाई, लेकिन यहां भी हल नहीं हुआ। हवा सिंह की माने तो उसका बेटा 12वीं की कक्षा में शिक्षा ग्रहण करने के लिए रानिया जाता है। वहां अन्य छात्र उसका मजाक बताते हैं, उसे बेहद शर्मसार होना पड़ता है। उसकी बहू आई, उसकी बेटी बताई जाती है कि आप शादीशुदा हो, आपकी एक बेटी है, और पीपी में दर्ज गलत एंट्री को ठीक न होते देख अब हवा सिंह ने सरकार से ये मांग की है कि जाइए आप मेरी बहू लाकर दीजिए, पोत्री लाकर दीजिए, ताकि मैं आगे का परिवार का पालन पोषण कर सकूं। अब परिवार पहचान पत्र को तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए, उन्होंने मांग की है, ताकि लोगों को इस प्रकार की समस्याओं से ना जूझना पड़े। तो ये है सिरसा के लापरवाह अधिकारियों का हाल। चलिए मानते हैं सिस्टम में गलती कोई हो गई है, लेकिन उसको सुधारने के लिए 3 साल बीत जाते हैं। इससे पहले हमने एक मामला सिरसा के गांव के एक राजू का उठाया था कि राजू 43 साल की उम्र में कुंवारों की पेंशन लेना चाहता है, लेकिन उसकी भी पत्नी उसको मिल चुकी है, उसका बेटा मिल चुका है, यानी कि उससे उसकी पत्नी बड़ी है। और वो जब भी राशन लेने जाता है तो उसको राशन देने वाला बोलता है, डिपो वाला, कि आपकी पत्नी राशन ले जा चुकी है। अगर वो पेंशन बढ़वाना चाहता है तो उसको बोला जाता है कि आप शादीशुदा हो, पहले तलाक लेकर आइए, फिर आपको कुंवारों की पेंशन मिल सकती है। अब ये दूसरा मामला है जब हवा सिंह की मुसीबत ये है कि उसका नाबालिग बेटा, उसकी फैमिली आईडी में उसको एक मुस्लिम बहू दे दी गई है,
उसको एक पौत्री दे दी गई है और अब उसका पिंड उससे छूट नहीं रहा है। आखिर हवा सिंह ने ये मीडिया के अलग अलग चैनलों में जाकर इस मांग को उठाते हुए कहा है कि ना तो 3 सालों में घर पर बहू आ पाई है, ना वो अपनी पोत्री का मुंह देख पाया है, ना उसके बेटे को अभी तक बहू मिल पाई है। वरना अगर बहू मिल जाए तो वो परिवार के लोगों का पालन पोषण करे, लेकिन सरकार ना बहू दे रही है, ना ही बहू का कोई अता पता दे रही है। अब ऐसे में सवाल उठता है, आखिर इतनी बड़ी गलती का गुनाहगार कौन है? आखिर उसको कब सज़ा मिलेगी? और जो 3 सालों में जिस मानसिक प्रताड़ना से इस पूरे परिवार को गुजरना पड़ रहा है, और ना सिर्फ उसने सीएम विंडो बल्कि मुख्यमंत्री के प्रोग्राम में जाकर भी इस मुद्दे को उठाया, मुख्यमंत्री की तरफ से आश्वासन दिया गया, लेकिन हमारे देश और प्रदेश का ऐसा सिस्टम जो ऐसा लगता है कि घुटने टेक रहा है इस सिस्टम के आगे कि उनके पास कोई इस समस्या का हल नहीं है। तो क्या माना जाए, आईएएस जितने भी अधिकारी हैं वो सिर्फ और सिर्फ हवाई बातें करते हैं। इन सिस्टम को इन राहत पैकेजों के नाम पर, इन सुविधाओं के नाम पर PPP को ऐसे लॉन्च कर दिया जाता है, ऐसे ही उसको जनता के बीच में उतार दिया जाता है कि कल को ऐसी अगर खामियां आएंगी तो वो कैसे उनमें हल होगा। लेकिन सॉफ्टवेयर है कि मानता नहीं है, वो उसमें ऐसा ऐड कर बैठा सॉफ्टवेयर के सिस्टम से कि अब ना तो बहू से पैंडा छूट रहा है, ना पौत्री से पैंडा छूट रहा है। तो ये मामले में अब इस खबर को आप दबा के शेयर कीजिए ताकि हवा सिंह को न्याय मिल पाए।